मैदे और जिगर की गर्मी को करेगा दूर जब आप ठंडा ठंडा से ये फालसे का पियेंगे मशरूब। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव फालसा, जिसको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद थोड़ा सा खुश्क कर लिया है। अब मैंने एक ब्लेंडिंग जार ले लेना है। इसमें सारा फालसा डालने के बाद 1 कप मेरे पास चीनी है, वो डाल देनी है और हाफ़ चम्मच मैंने काला नमक इसमें डाल देना है और कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें नहीं जाएगा। ये इतना मज़े का फालसे का जूस बनकर तैयार हो जाता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे पियोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के मैदे की गर्मी को बिल्कुल ठंडा ठंडा और दूर कर देगा। 5 मिनट तक ब्लेंडिंग जार को चलाना है। बीच में थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी थी। एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है, इसमें मैंने कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं। एक हमने स्ट्रेनर ले लेना है और इसको स्ट्रेन कर लेना है अच्छी तरह से। माशाल्लाह से देखिए मैंने इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं ऐड किया, ये खुद का इसका कलर है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये बनकर तैयार हो जाता है। ईद है, गोश्त खाने के बाद अगर आप लोगों को ठंडा मीठा कुछ मशरूब में पीना हो तो आप ये वाला शरबत ज़रूर बनाकर पिएं। इंशाल्लाह आपके मैदे की जिगर की गर्मी को कर देगा दूर और भूख भी बहुत ही ज़्यादा इससे लगेगी। अब मैंने 2 खूबसूरत से गिलास ले लिए हैं, इसमें इसको डाल देने के बाद सर्व कर दिया है। से देखें इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जितना देखने में आपको खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है शरबत का, इससे कई गुना ज़्यादा आपको खट्टा मीठा सा पीने में इसका टेस्ट महसूस होगा। उम्मीद है आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप लोग एक दफ़ा ये शरबत बनाकर पियोगे फालसे का तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई आसान से आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी रेसिपीज़ को बगैर स्किप किए देखा करें। मैं बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।